के अध्यक्ष केतन शाह और उनके पूरे टीम की तरफ से आज घाटों पर विभाग में गांधी जी के ऊपर एक लेक्चर थे और गांधी जी की विचारधारा हमारे लोगों के बीच में जाना चाहिए। आज के जमाने में बहुत जरूरी है, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का द्वेष है, जिस तरह का जहर बोला जा रहा है, कहीं ना कहीं हम भी प्रभावित कुछ लोग होते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से और अलग अलग चीजों से इस देश की दिशा को बदलना चाहते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा केतन भाई का कि जो हमारे धरोहर है उसकी विचारधारा उन लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। और ये कार्यक्रम आज हॉल में होगा, पूरे मुंबई में केतन शाह लेके पूरे देश में सिर्फ बापू के विचार को नहीं, पूरे देश को ही बदलना चाहते हैं, इतिहास को बदलना चाहते हैं। और उसका प्रयास इस तरह हो रहा है कि सारे केंद्र को उपयोग करके सारी चीजों को एक नया दिशा देना चाहते हैं, इतिहास को मिटाना चाहते हैं। जिनने बलिदान दिया, जिनने शहादत दिया, जिनके नाम जैसे गौरव किया और बाकी आरएसएस लोगों को सामने लेके आना चाहिए। एनसीईआरटी के सिलेबस बदलना चाहते हैं, बहुत सारे एजुकेशन पॉलिसीज बदलना चाहते हैं, एनईपी लेके आना चाहते हैं। तो सिर्फ बापू की विचार ही नहीं है, बाकी सारे देश के इतिहास को ही नए तरीके उसको जैसा 2014 के बाद हिंदुस्तान को आजादी मिली वैसा दिखाना चाहिए। सर टाइटल दिया वही तो कभी तक था ही नहीं है, पर कुछ लोगों ने ऐसा धाराएं बना दी है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये किसने लाया यहाँ पर मजबूरी का नाम? उनके विचार इतने मजबूत है जिसके ऊपर उसकी नींव लगी थी, उसकी मजबूती पे। गांधी जी के विचारों से ये देश की मजबूती पे, उनके विचारों की मजबूती से देश आगे चला गया और 70 साल में यहाँ तक लेके आया। देखो गांधी जी की पुण्यतिथि रहती है, लेकिन चूंकि उस दिन वर्किंग डे था इसलिए हमने आज संडे का दिन ट्वीट किया गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन श्रद्धांजलि तो खाली बहाना था, मेन मकसद हमारा ये था कि गांधी जी के विचार, उनके कार्य आज के नए जनरेशन को बताए और जिस विचारों की जरूरत आज सही में देश को है वो गांधी जी के विचार। और वो विचार अगर हम भूल जाएंगे तो कहीं न कहीं हमारे देश की नींव, हमारे देश का देश जो है वो कमजोर हो जाएगा। हम एज अ देश प्रेमी, एज एक इंडियन करके हम जब सोचते हैं तब हम ये सोचते हैं कि गांधी जी के विचार ये हमको देश में जरूरी है, वही हमको आगे लेके जाएंगे। हम गांधी जी का है और अभी 30 जनवरी को गांधी पुण्यतिथि थी। मेरे ख्याल से उसी अवसर पर इन्होंने गांधी को याद करने के लिए आयोजन किया है और बहुत जरूरी है गांधी को याद करते रहना इस देश में, जबकि गांधी के मूल्यों की धीरे धीरे यहाँ पर क्षरण हो रहा है, समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में गांधी को याद करना एक अच्छी बात है। गांधी का नाम महात्मा गांधी वो कहते हैं जो मजबूर और कायर होते हैं। गांधी जी बहुत मजबूत थे और बहुत ताकतवर थे, तो ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी एक तरह की अफवाह है, उसका कोई अर्थ नहीं। को मजबूत करने की जरूरत नहीं, हमें खुद को मजबूत करने की जरूरत है। गांधी जी की वजह से गांधी हमको मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि अभी आज के जमाने में हम सिर्फ गांधी की अहिंसा को ध्यान में लें पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक तरह की हिंसा का माहौल फैला हुआ है। और गांधी की अहिंसा का मतलब युद्ध करना ऐसा नहीं है, गांधी की अहिंसा मतलब प्रेम करना। तो अगर मनुष्य मनुष्य से प्रेम करने लगे, पर्यावरण से प्रेम करे, प्रकृति से प्रेम करे, पृथ्वी से प्रेम करे, तो यही अहिंसा हो सकती है। में बोले तो महात्मा गांधी की विचारधारा अमर है। आरएसएस, बीजेपी कितना भी कोशिश करे, नथुराम गोडसे की विचारधारा अपने देश में नहीं आने वाली है। अपने देश में अगर जीवंत रहेगी तो महात्मा गांधी की विचार। एक तक कहते के कोई ऐसा नहीं बोलते कि नथुराम गोडसे हमारे, गांधी जी सबके हैं। आज बीजेपी वाले भी बोलते हैं कि गांधी जी हमारे हैं, कांग्रेस वाले तो पहले से बोलते थे, लेकिन बीजेपी वाले भी नहीं बोलते कि नथुराम गोडसे हमारे हैं। लेकिन बीजेपी वाले इतनी कोशिश जरूर करते हैं, आरएसएस वाले इतनी कोशिश जरूर करते हैं कि नथुराम गोडसे की विचारधारा लाई जाए, वो कभी अपने देश में होने वाला। मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे घाटकोपर के अंदर इसकी बहुत जरूरत है, पूरे हिंदुस्तान में इसकी जरूरत है। वो इसलिए जरूरत है कि आज हिंदुस्तान की प्रायोरिटीज कुछ अलग है। नौकरियां मिले, लोगों के जीवन अच्छा हो, सारी चीजें हो। उन प्रायोरिटीज के अंदर एक गरीब मुसलमान कहीं खाता पीता है तो उसके ऊपर अटैक हो, एक गरीब क्रिश्चियन कहीं तो कुछ कर रहा हो उसके ऊपर अटैक हो, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं रहा। देखिए बटेंगे और कटेंगे, 70 साल तो कोई बटा नहीं, कोई कटा नहीं। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, महात्मा गांधी का देश है, गुरु गोविंद सिंह जी का देश है। यहाँ पे कोई बटेगा नहीं, कोई कटेगा नहीं।
तो ये जो चीज है, ये चीज जो हमारे राहुल गांधी जी एक प्यार की भाषा, मोहब्बत से, कश्मीर के अंदर घुस के जाके डरे नहीं कि लोगों में प्यार आए, मोहब्बत आए, तभी हम देखिए। मैंने नोआखाली का बताया, आपने सुना। आज कश्मीर की वो परिस्थिति के अंदर आपको एक गांधी जैसा आदमी चाहिए जो वहां प्यार पैदा करके उन पंडितों को ले जाकर उनके बीच में बिठा सके। आप नफरत पैदा करके उनको आपस में जोड़ लें। उसके बाद तो ये है कि आज भारत देश को आजादी देने वाला ये महात्मा पोरबंदर का महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, ये मोदी बोलेगा मैंने ये किया, मैंने वो नहीं किया, नहीं, देश को खरी आजादी तो अपना गुजराती, वो भी गुजराती पोरबंदर, उसने आजादी दिलवाई है। और आज गली गली में गूंजता है। जब भी मेरा पिताजी बोल रहा था कि अंग्रेज लोगों को वो बोल रहा था कि हाई गरीबी हाई कायदो राम राज्य कहेवाणु, अरे मरचू मीठू डુંગળી बाजरो ये सोना ने भावे वेचाणु, गांधी तारो सांभर से जन मारो। आ ए अंग्रेजों ने कहता था। आपने आ शब्द ये गीतनी कड़ी आज हम ये मोदी को, बीजेपी को बोल रहे हैं कि क्या कांदा अने बटेटा गरीब की कस्तूरी है, उसका तुमने भाव इतना लगाया, गरीब लोग खाएंगे क्या? वो मुझे मेरा कहना है। और इतनी गरीबी बढ़ाया, इतना गरीबी बढ़ाया है उसने कि आज गरीब लोग तो बेचारा जीने के लायक नहीं रहा है। और ये महिलाओं के खाते में ये पैसा देंगे, वो पैसा देंगे, और सामने गैस का भाव बढ़ा देता है, सामने टैक्स इतना बढ़ा देता है, तो सामने वो डबल ले लेता है। किया है आज से हमारे इंडिपेंडेंस के लिए। आई थिंक उतना डेडिकेशन और कोई नहीं कर सकता था जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया है, जो इंडिया के लिए किया है, जो इकट्ठा करके सबको एक करके, ना हिंदू ना मुस्लिम, पूरे इंडियन एक है। वही सोच में अगर अब आज चलेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वी आर गोइंग रियली वे अहेड। सो ऑल द बेस्ट। चेतन भाई ने जैसे बताया कि इंडिया के बारे में सोचें और थोड़ा आगे निकल के सोचें। लेट्स थिंक पूरे इंडिया को एक लेकर आगे बढ़ेंगे।